आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों की बात की, कहा कि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स, लेकिन सर वो फ्रंट लाइन वर्कर्स जिंदा इंसान हैं, वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा सर। तो हमारी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। इसके बारे में सोचिए, अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। देश के महिला कर्मचारियों को लेकर के नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बता दें आज 16 तारीख है और 16 तारीख के दिन बहुत ही खास आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को लेकर के 12 तारीख को एक अर्जी डाली थी। उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के। अब सरकार आप तमाम महिला कर्मचारियों से अल्प मानदेय पर काम नहीं करवा सकेंगी और साथ ही अगर आप लोग 12 महीने से लगातार काम कर रहे हैं अपने पद पर, तो आप लोगों को सरकार सरकारी कर्मचारियों का दर्जा यानी कि 4th ग्रेड कर्मचारियों का सरकार आप लोगों को दर्जा भी देगी और आप लोगों के अपने पद पर सरकार स्थायी भी करेगी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि करना ही चाहिए और करना ही होगा। बता दें तमाम राज्यों में धरना प्रदर्शन के बाद इस फैसले को लिया गया है, जो कि महिला कर्मचारियों के हित में है। और न सिर्फ महिला कर्मचारी, आपको बता दें कि महिला कर्मचारी के हर एक कम्युनिटी के लिए है, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन कर रही है। जो उनकी मांग है उचित वेतन के रूप में 25 से 26 हजार रुपए, साथ ही आप लोगों को न्यू पेंशन स्कीम मिले, आप लोगों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिले, मेडिक्लेम पॉलिसी मिले, साप्ताहिक छुट्टी मिले, राष्ट्रीय छुट्टी मिले, आप लोगों को EPFO मिले, ESI मिले, अनुकंपा मिले, साथ ही आप लोगों को ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट मिले। इसको लेकर के जो लगातार आप लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर के जो है सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने संज्ञान में लेते हुए आप लोगों के हितों में जो है बड़ा ऐलान किया है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और तमाम जानकारी विभागीय स्तर से देंगे, प्रूफ के साथ आप लोगों को देने का काम करते हैं, ताकि आप लोगों को लग सके कि आप लोगों के हितों में जो लगातार मीडिया ट्रायल चलाई गई है उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा किफायती मिली है। तो जैसा कि आप लोग साइड के फ्रेम में देख रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 12 महीने एक ही ड्यूटी करने वाले को करना ही होगा परमानेंट अनुबंध कर्मियों पर, बोले मिलर्ड जो जज थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो 12 महीने से लगातार अपने पद पर काम कर रहे हैं वैसे कर्मचारी को, वैसे कर्मियों को जो है नियमित किया जाएगा और इसको लेकर के सरकार को नियमित करना ही पड़ेगा। जैसा कि आप लोग साइड के फ्रेम में जो खबर चल रहा है उसको देख रहे होंगे। चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, जैसा कि आप लोग खबर में देख रहे होंगे कि SC ने कहा कि 12 मासीय अस्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के तहत उन्हें अस्थायी नौकरी के लाभ से वंचित नहीं कर सकते हैं सरकार। जैसा कि आप लोग आगे खबर में देख रहे होंगे, आप लोग डेट भी देख सकते हैं कि 14 मार्च 2024 को ये पब्लिश किया गया है। ये फैसला 12 तारीख को हुआ है, लेकिन 14 मार्च 2024 को आप दिल्ली में है तो खबर थोड़ा सा इकट्ठा करने में समय लग जाता है, जिसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। आगे खबर में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में व्यवस्था दी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर सालों भर और अस्थायी प्रकृति के पदधारी जैसा काम करता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है और उसे नौकरी अस्थायी करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मंगलवार को 12 मार्च को जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि स्थायी या 12 मासी प्रकृति का काम एक अनुबंध कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकता है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अस्थायी किया जाना चाहिए। देश के तमाम राज्यों में महिला कर्मचारियों द्वारा हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार इस बात को मानेगी, क्योंकि केंद्र सरकार तो अपने कान में ठेपी डाल करके और आचार संहिता का वेट कर रही है कि एक बार आचार संहिता लग जाए फिर तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और फिर से वोट मांगने के लिए उसी महिला के पास जाएंगे जो अपने दर की ठोकर खा रही है, जो अपने घर को छोड़ करके सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रही है, जो उनकी उचित मांग है उसको लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार अपने कान में ठेपी डाल करके आचार संहिता का वेट कर रही है। देश में महिला कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के हितों में
न्यूनतम मजदूरी सेट किया था, ये भी आप लोगों को पता है, जो कि 17,000 रुपए से 21,000 रुपए के बीच में तय किया गया था। लेकिन केंद्र सरकार कहीं से भी कोई भी प्रतिक्रिया लेने को लेकर के सामने नहीं आ रही है, जबकि राज्य सरकार 40% के तहत श्रमिक में बढ़ोतरी को लेकर के आगे आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार अपने हितों से महिला कर्मचारियों को लेकर के कोई भी ऐलान नहीं करने को आगे आ रही है। 1970 अधिनियम के तहत आप तमाम महिला कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी के साथ साथ मानदेय जो है कम से कम 18,000 रुपए करनी चाहिए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के हितों में फैसला सुनाया था। लेकिन सरकार कहीं से भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। सरकार आचार संहिता का वेट कर रही है और आपको बता दें कि आज जो है चुनाव की डेट की भी घोषणा हो जाएगी, जिसके बाद आचार संहिता लग जाएगा और सरकार इसके बाद कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, लोकसभा सांसद नवनीत नवीनाना ने कह दिया है कि सरकार अपने प्रतिक्रिया को बदले, महिला कर्मचारियों के हितों में सरकार ऐलान करे। जो महिला कर्मचारी अपने घर को छोड़ करके दर-दर की ठोकर सड़क पर खा रही है, लेकिन महिला कर्मचारियों को सरकार सिर्फ मानदेय के रूप में 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 रुपए तक सिर्फ देने का काम करती है। और इतनी महंगाई में आज के समय में 10,000 रुपए से क्या कुछ होने वाला है। कितने राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को समय पर रुपया भी नहीं मिलता है, समय से मानदेय नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत कम है। इतना कम है कि उसमें वो अपना घर चला सकते हैं, ना अपने बच्चे को पाल सकते हैं, ना अपने परिवार को चला सकते हैं, ना बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार है कि अपने हितों से कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर के आगे नहीं आ रही है, जिसको चलते जो है तमाम देश के महिला कर्मचारी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में जुटी हुई है। बजट में महिला कर्मचारियों को सिर्फ आयुष्मान कार्ड देने से उनका पेट नहीं भर जाएगा, क्योंकि सरकार उनके आयुष्मान कार्ड के साथ साथ उन्हें मानदेय भी देने का काम करे, जिससे वो अपने घर बसेरा को अच्छे से चला सके, अपने रोजमर्रा की जिंदगी से वापस वो अपने पटरी पर आ सके। लगातार सरकार को इन क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए। लेकिन महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात करती है सरकार, लेकिन महिला अभी किस तरह से अपने धरना प्रदर्शन को लेकर के सड़क पर बनी हुई है, इस पर सरकार की नजर नहीं जा रही है। लेकिन आप तमाम महिला कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं, चाहे देश के 10 लाख आशा कार्यकर्ता, 27 लाख आंगनबाड़ी सेविका और 7 लाख में आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, साथ में रसोईया के जितने भी बहने हैं, उन सभी को सरकार मानदेय के रूप में कम से कम 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपए मानदेय देने का काम करे। साथ में न्यू पेंशन स्कीम से जोड़े, मेडिकल एम पॉलिसी दे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सरकार देने का काम करे, साथ ही सप्ताही में छुट्टी दे, राष्ट्रीय छुट्टी दे, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट देने का सरकार काम करे। इसको लेकर के लगातार आवाज को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक कि आप लोगों के हितों में केंद्र सरकार फैसला नहीं कर देती है। क्योंकि केंद्र सरकार ही आप लोगों के हितों में फैसला करेगी तो आप लोगों को उचित मानदेय के रूप में कम से कम अभी के समय में 18,000 रुपए मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों की जो मांग है 26,000 रुपए, कहीं ना कहीं सरकार इतना देने में सक्षम नहीं दिख रही है। तो कम से कम सरकार 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपए तमाम महिला कर्मचारियों को देने का सरकार काम करे, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रही है। सरकार और राज्य सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने अपने महिला कर्मचारी यानी कि देश के महिला कर्मचारियों के हितों में कुछ फैसला लीजिए, जिससे उनकी उचित मांग जो है वो पूरा हो सके। क्योंकि अपने घर को छोड़ करके वो सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या सरकार को अच्छा लगता है?